भागवत गीता का 14वां अध्याय का 17वां श्लोक। कर्मण सुकृत्याहु स्वात्विकं निर्मलं फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तापस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वात् ततः सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभम एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुण विस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुणों में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण से युक्त पुरुष कर्म, कार्य, रूप, निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों को, नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यम कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यस्व परम वेति मदावम स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुण से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व में जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तित्य त्रिदेहि देह समुद्रमान जन्म मृत्यु जरा दुखो विमुक्तो अमृत मनुष्यनुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों में उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और इन तीनों गुण वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान तीनो भवति प्रभो किमाचार कथनम चैतान स्त्रीन गुणान विवर्तते। अर्जुन बोले, हे इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान बोले, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न दृष्टि समान वृतानि न वृतानि कांगच्छति। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचार लभ्यते गुणावर्तवतंत इत्येव यो तिष्ठति न्यंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में
बरतते हैं, ऐसा समझाता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता, सम दुख सुखम स्वस्थ समलोष्टामाकांजनम तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु तुल्य निदात्म संतुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय और तथा आप अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति भी में भी समान भाव वाला है। मानापमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ्य परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तानपन के अभिमान से भी रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च योगाभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणामतीत्या ब्रह्माभूताय कल्पते। जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों की भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम ममृतस्या व्यवस्थ च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख अस्य कांतिकास्य। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा और अमृत का तथा नित्य का धर्म और अखंड का एकर आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्श्री श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योगो नामो चतुर्थो अध्याय समाप्त। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय